ये एक सराय है, ये एक सराय है। ये जो तन है ये एक सराय है, और इस सराय के अंदर जितना हमने किराया वहां भगवान के दरबार में जमा करवा रखा है, उसके अनुसार उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करके, अपनी सारी गणना करके हमें आने से पहले वापस जाने का समय उसी समय निर्धारित कर दिया था। अब देख ले भाई, इतना तेरा समय है और इतने बज के इतने समय पर फलाने दिन तो वापस आना है। इससे पहले जो तेरे तो बने अपनी हिट का कमाई कर लेना, क्योंकि वहां पर उद्देश्य मनुष्य जन्म का केवल यही बताया जाता है कि अभी भगवान भजन तस्वाया और फालतू काम मत करना। फालतू काम कैसे? बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मुकदमे, और साथ में आवश्यकता से ज्यादा धन भी मत संचित करना, वो तेरे लिए जान का झाड़ बनेगा आखिर में। परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कभी इसने बहुत बढ़िया अनुवाद किया, सच्चाई। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, उसकी आयु ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में भी सही लिखा है इसने, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी उम्र खत्म होगी, वो आयु हो रही है और उसका रोग सीमा से पार हो गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब बिल्कुल सही लिखा है, पर क्योंकि परमात्मा की महिमा है, या किसी वैद्य की और दवाइयाँ की किताब नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 दूसरे मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 81 समझो 80। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं, जो कि तो बिल्कुल सही किया इसने। अपने आत्माओं, हमने उस परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है जिसके गुण वेद गावें। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही।